शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। लेकिन शादी का लड्डू एक बेटी की शादी करने के बाद हजारों बेटियों के बीच बांटने कोई आए तो वो हैं सीमा सिंह। बिहार की इस बेटी का कारनामा आप जानिए। सीमा सिंह की बेटी की शादी मुंबई में बड़े ही धूमधाम से की गई। इस उपलक्ष्य में शादी की खुशी को दुगना करने के लिए बिहार में भी मेधाश्रय फाउंडेशन की संस्थापक सीमा सिंह ने बिहार के पटना सिटी सदर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जल्ला पटना सिटी में 1000 बच्चों के लिए मिठाई बांटी। और इतने ही बच्चों के लिए इन्होंने लाइब्रेरी रूम, टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई। इन बच्चों की खुशियां देखते बन रही थी और उनके बीच में सीमा सिंह की खुशियां भी दुगनी दिख रही थी। सीमा सिंह ने पुस्तकालय सहित कक्ष का निर्माण का शिलान्यास भी किया है। आज सीमा मैम का स्वागत में लड़कियां करती हुई विद्यालय प्रांगण रोमांचित है। हर लड़कों को मेरे मेहमान आए हैं। मेहमान आते हैं, सब कुछ देकर जाते हैं। विद्यालय ने जो भी मांगा, जो भी इच्छा चाहिए थी, जो भी कमी महसूस की, मैं अपने मन से रहता है। हमारे बच्चे उनके मन मस्तिष्क में हमेशा खेलते कूदते उछलते रहते हैं। इतना जीवन के व्यस्तता स्वागत करेंगे सर। उस महामानुषी का स्वागत करते हुए ये हमें बनकर रखना है। बाबू का स्वागत करते हुए, प्रिय बाबू का स्वागत करते हुए मुंबई से आए हैं। हमारे शादी की मिठाई, खुशी की मिठाई, सौहार्द की मिठाई, भ्रातृत्व की मिठाई, भविष्य की मिठाई, जीवन की मिठाई, संपदा की मिठाई, जब तक गंग जमुन की धारा अचल रहे अहवात तुम्हारा। यही शुभकामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ उस बच्ची का जीवन सफल रहे। तो मेरा सप्रेम नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब काम और दिल एक हो जाता है, और मेरा आप लोगों के साथ दिल लग गया है। तो अपनी पलकों को सजा दो। जिस बच्ची की शादी हुई उसके सुखमय जीवन के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, सफल वैवाहिक जीवन के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बच्चियों के बीच मिठाई वितरण करते हुए मैडम खुद अपने सक्षम हाथों से, जो सक्षम है उन्हें सामर्थ्य बाधा नहीं बनते। अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्कूल जो है मेरा, अभी इस स्कूल से कई सालों से मेरा लगाव है। पहले मैं जब आई थी तो एक आवश्यकता था यहाँ पे एक शौचालय बनाने का। उस आवश्यकता को पूर्ति के लिए मैं आई थी कि मुझे शौचालय बनाना है। बट उसके बाद मेरा जुड़ाव जो है, लगाव, एक मैंने जिम्मेवारी लिया है। यहाँ जितनी बच्चियाँ हैं, जब मैं स्कूल में जब आई थी तो उस समय 300 या 400 गर्ल्स स्टूडेंट थे, और आज ऑलमोस्ट 1000 यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ रही हैं, बेटियाँ पढ़ रही हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में बहुत मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। और मैंने एक जिम्मेवारी लिया है इस स्कूल में। जब भी मेरे लायक कुछ भी काम होगा, मैंने शौचालय बनाया, लाइब्रेरी बनाया, और उससे अलग ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि ये बेटियां जो है आत्मनिर्भर बने। इनमें बहुत काबिलियत है, उनको जरूरत है तो एक मौका देने की। और मैं बस एक अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो बेटियां पढ़ रही हैं उसमें से अगर कुछ बेटियां आगे चलकर देश का नाम रोशन, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो आएगा जब यहाँ की बेटियां देश का नाम रोशन बेटी की विदाई आपने की है और इतनी बेटियों से लगाव है, बेटियां बोझ भी समझी जाती हैं, क्या कहेंगे? बेटियां बोझ नहीं होती है, ये अपनी अपनी सोच है। उसी सोच को बदलने के लिए हम चल पड़े हैं। मैं भी एक बेटी हूं और मैं जानती हूं कि जब आप बेटी को मान सम्मान और उसको मौका देते हैं तो वो बेटी कहां से कहां। आज मैं एक बिहार की बेटी हूं और आज आप लोग सब देख रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पूरे देश में
मुझे एक मौका मिला और मैं पूरे देश में एक बेटी क्या कर सकती है ये आज बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बेटी जो है आज स्पेस पे गई है, अंतरिक्ष से जाकर सक्सेसफुल लौटी है, तो ज़रूरत है तो बेटियों को मान सम्मान देने की, उनको शिक्षित करने की। फिर वो बेटियां अपने आप अपना रास्ता बना के अपने देश का नाम रोशन करेंगी। और एक बेटी को विदा करके आई हूँ, वो बेटी को मैंने आत्मनिर्भर बनाया, उसको शादी किया उसके जीवन में, और आज मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरी यहाँ जितनी बेटियां हैं उनका भी जीवन बहुत सुखमय हो और वो अपने जीवन में बहुत खुशी से रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें और उनका नाम रोशन करें। सर्वाइकल कैंसर पर भी लगातार आपका कैंप चलता है, उसके बारे में क्या बताएं? सर्वाइकल कैंसर भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है और इसी के लिए हमारी कोशिश है कि 2030 तक इस देश को, भारत को सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत देश बनाया जाए। और उसी पे मेरी कोशिश है और उस कोशिश में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम जो है सब लोगों को जागरूकता लाने के लिए, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम और वैक्सीनेशन, इस 3 चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन जल्दी जरूर आएगा जब हमारा देश जो है सर्वाइकल कैंसर से मुक्त भारत देश आज होगा। इस स्कूल में पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में बताएंगे कि शिलान्यास हुआ है पुस्तकालय का, क्या है? जी, जैसा मैं बोली कि मैं जब यहाँ आई थी तो एक आवश्यकता था शौचालय बनाने का, और आज जैसे जैसे आज मुझे लग रहा है कि हमारी बच्चियों को पुस्तकालय की ज़रूरत है और आज उनको अगर ये सुविधा दिया जाए तो वो और अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर सकती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये पुस्तकालय बच्चों के लिए यहाँ पर पुस्तकालय का इंतजाम किया गया है। जितनी भी बच्चियां हैं 900 से 1000 जितनी बच्चियां हैं वो लोग सब इससे लाभान्वित होंगे ये पुस्तकालय से, क्योंकि घर पे जाने के बाद वो माहौल नहीं होता है, लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बट पुस्तकालय होने से कम वो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देकर पढ़ाई कर सकती हैं। मैडम, बिहार की आप बेटी हैं, पूरे राज्य में आपका परचम किसी न किसी सामाजिक व्यथा पे आपका लहर रहा है। बिहार की बेटियों से क्या अपील करेंगे? बिहार की बेटियों से क्या अपील करती हो? क्या अपील करती हूँ, हम यही बोलेंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो ऐतिहासिक तौर से देखें अपने आप में बहुत ही अच्छा सुनहरा इतिहास रहा है, और हमारे बिहार की बेटियों में एक ऐसा संस्कार है जो अपने घर को भी संभाल सकती हैं और बाहर की दुनिया भी संभाल सकती है। जरूरत है तो सिर्फ उनको एक मौके देने की, और बिहार की बेटी अपने माता पिता के नाम उज्जवल करने के साथ अपने देश का भी उज्जवल करेंगी। वो अपने ऊपर ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई करे और अपने संस्कार को आगे लेकर जाए। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।